हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सॉल्व द इक्वेशंस 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स बाई 2 प्लस 3y बाई 7 इज इक्वल टू 4. सो इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन गिवन है और हमें ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके जो अननोन एक्स वाई है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. सो ये क्वेश्चन में जो हम लोग की कंसेप्ट यूज करेंगे, इस क्वेश्चन में जो हम लोग की कंसेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हम लोग यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो हम लोग यूज करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है. लेट्स से a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0. ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन गिवन है और जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो गिवन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0. लेट से हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन गिवन है. अब हम मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ले इन टर्म्स ऑफ y. तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b2 बाई a2y. तो ये जो x की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन से निकाली है इन टर्म ऑफ y, ये हम पुट कर दे अगर फर्स्ट इक्वेशन में. जब हम इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा a1 और x की जगह हो जाएगा माइनस b2 बाई a2y प्लस b1y इज इक्वल टू 0. तो जो हमने ये x की वैल्यू जो पुट की फर्स्ट इक्वेशन में, जो हमारे पास ये अब एक्सप्रेशन मिला हमें, तो अब यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये प्योरली y में हमें मिल गया है. जब ये प्योरली y में मिल गया तो इसे सॉल्व करने के बाद हम लोग ईजिली यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. जब हमें यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसे पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी. तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है. और हमें क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. लेट से ये हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है और हमें जो सेकेंड इक्वेशन गिवन है वो गिवन है x बाई 2 प्लस 3y बाई 7 इज इक्वल टू 4. लेट से हमें ये सेकेंड इक्वेशन गिवन है. अगर हम सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व कर ले, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर ले, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 14 और ये बन जाएगा हमारे पास 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 4. अगर इसे फर्दर हम लोग और सिंप्लीफाई कर ले, ये हमारे पास हो जाएगा 7x प्लस 6y और यहाँ पर हम ये 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 56. अब हमारे पास जो सेकेंड इक्वेशन दिख रही है वो कुछ इस फॉर्म में दिखेगी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 56. अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग थोड़ा और सॉल्व करके यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल ले इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 4x माइनस 1. तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ x. लेट से ये कि ये जो है थर्ड इक्वेशन हम इसे मान ले रहे हैं, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन से ऑब्टेंड किया है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x. तो हमने जो y की वैल्यू ऑब्टेंड करी थी y इज इक्वल टू 4x माइनस 1, ये जो था हमने मानी थी, ये थर्ड इक्वेशन मानी थी जो कि हमने ऑब्टेंड करी थी फर्स्ट इक्वेशन से. जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी वो थी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 56. ये हमारे पास क्या थी, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी. अब हम यहाँ पर जो y की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से ऑब्टेंड की है, मीन्स जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है वहाँ से y की वैल्यू हम पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में. तो ये हमारे पास हो जाएगा 7x प्लस 6, y की वैल्यू रख देंगे हम लोग 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 56. इसे अगर हम लोग और सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास हो जाएगा 7x प्लस 24x माइनस 6 इज इक्वल टू 56. इसे अगर हम लोग और सिंप्लीफाई कर ले, मीन्स 24 प्लस 7, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 24 प्लस 7 हो जाएगा 31x और ये हमारे इज इक्वल टू कितना था, 56 और ये माइनस 6 मीन्स उधर जाके प्लस 6 हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 31x इज इक्वल टू, और ये 56 प्लस 6 मीन्स ये हमारे पास कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा. तो यहाँ से हम सॉल्व करके x की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर ली, x की वैल्यू हमने 2 फाइंड कर ली. तो ये सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ से x की वैल्यू 2 मिल गई. तो ये x की वैल्यू अगर हम थर्ड इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. सो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना था 4x, x मीन्स 2 माइनस 1. सो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास मिल गया 8 माइनस 1. सो इसे सॉल्व करने के बाद हम लोग को y की वैल्यू मिल गई 7. सो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें y की वैल्यू मिल गई 7 और x की वैल्यू मिल गई 2. होप यू विल अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.